हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर क्लास में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, तो ये आपकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास चलती है रेगुलर। ठीक है, 8 बजे एनएम के लिए किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, उसके लिए आपका चलता है। कोई भी स्टेट के लिए यदि आप तैयारी करते हैं तो आप लोग ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, तो मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 28 को। ठीक है, लास्ट डे हमने यानी कि लास्ट डे कल हमने देखा था। ठीक है, इस मॉडल टेस्ट पेपर 21 को, जिसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देख लिया था। ठीक है, 30 प्रश्नों को देख लिया था मॉडल टेस्ट पेपर 28 में हम लोग 30 प्रश्नों को देख लिए थे। आज हम लोग 30 से आगे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी कि 30 प्रश्न यानी कि 31 से 60 तक के प्रश्नों को ठीक है, इसमें हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, ध्यान रखिए, 31 से 60, ठीक है, 31 से 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 28 का। ठीक है, जो कि आपका पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। ठीक है, रेगुलर हमें कितना, तो टाइम का भी देखना है ना, तो रेगुलर हमें 30 प्रश्नों को देखना है मॉर्निंग में 8 बजे वाली क्लास में, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको करा दिया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक दिक्कत ना हो। तो जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, और डिस्कशन ग्रुप भी हमारा है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि डिस्कशन वाले ग्रुप में काफ़ी बच्चे हैं अपने में डिस्कशन करते रहते हैं, उससे भी काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और ऐप यदि आपने नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न को, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन को देखना है हमें। ठीक है, पहला प्रश्न यानी कि आज का पहला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो बताइए डॉट 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 यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, बताएंगे। 31 का आंसर करिए, किस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो कौन सा आपका हो जाएगा। सभी लोग आंसर करिए। पहले एक बार जल्दी से शेयर करेंगे, पहले एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो लोग भी अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो आप लोग जल्दी से शेयर एंड लाइक कर दीजिए, बार बार कहना ना पड़े, ताकि क्लास को हम लोग, ठीक है, जल्दी से, और लास्ट तक सभी लोग बनेंगे, जितने लोग जुड़े हैं लास्ट तक सभी लोग रहेंगे, स्कोर बता के अपना जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन भी लास्ट बीच बीच में आपसे पूछूंगा, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट के तौर पे आसान क्वेश्चन जो मुझे दिखेगा, जो कि आपको करवा दिया गया पहले भी, तो उसको मैं पूछ लिया करूँगा। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन हो जाएगा क्या, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है क्या, तो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, तो बताइए अनुवांशिक नहीं है, कभी कभी अनुवांशिक है, अनुवांशिक से असंबद्ध है, या अनुवांशिक है। तो बताइए 32 का क्या हो जाएगा, जर्म लाइन जीन थेरेपी है, तो क्या है, ध्यान रखेंगे, अनुवांशिक है। क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुवांशिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 33। बताएंगे परिभाषिक शब्द, क्या परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ है, बताइए परिभाषिक शब्द यानी कि जल्दी स्तनपान, क्या कहा गया है, तो जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ क्या है, तो बताना है प्रसव। ठीक है, प्रसव के एक मिनट के भीतर, प्रसव के 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने के बाद शुरुआत करना, या प्रसव के 1 घंटे के भीतर, कितने, तो प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, या प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत कराना, या प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि प्रसव के क्या, तो प्रसव के 1 घंटे के भीतर, 1 आवर, विदिन 1 आवर स्तनपान कराना शुरुआत कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 34 नंबर। बताएंगे स्तनपान सप्ताह निम्न में से मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह, बताइए, सभी को पता होना चाहिए कब मनाया, जुलाई का प्रथम सप्ताह, अगस्त का प्रथम सप्ताह, सितंबर का
ठीक है, प्रथम सप्ताह या नवंबर का प्रथम सप्ताह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगस्त का प्रथम सप्ताह। कब मनाया जाता है, तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका मनाया जाता है क्या, तो स्तनपान सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि मानव के दूध में पाया जाता है, तो आंसर करेंगे, कई बार करवाया जा चुका है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यानी कि IgA। ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि मानव के दूध में पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं, निम्न यानी कि सिवाय एक के। तो बताइए कौन सा एक कारण है जो कि स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, बताइए। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया एक बार देखिए। निम्नलिखित में से सभी कारण स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, तो कौन सा एक है जो नहीं बढ़ाता है। 3 तो बढ़ाते हैं लेकिन एक जो है वो नहीं बढ़ाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। ध्यान रखेंगे, जो कि इरेलेवेंट है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाना, जो कि स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाना नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से हैं, देर से, ठीक है, मेनोपॉज, अत्यधिक वजन या शारीरिक व्यायाम न करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 37 बताएंगे, स्तन की, ठीक है, स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है, बताएंगे। स्तन की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो 37 का आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन के बाद। माहवारी के प्रथम दिन के 7 या 10 दिन, 7 से 10 दिनों के बीच में पता लगाने का, यानी कि स्तन की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए 38 बताएंगे, स्तन यानी कि स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है। तो बताइए स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द कौन सा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टर्नर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टर्नर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टर्नर्म हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। स्टर्नम हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, स्टर्नम, जो कि स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है। क्या हो जाएगा, स्टर्नम, जो कि स्तन हड्डी से के स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है। चलिए 39 को देखेंगे, ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको VVI आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है, बताएंगे हाइपोथैलेमस का, ठीक है, पैरावेंट्रिकल नाभिक में, या ठीक है, हाइपोसिफिलिस पोर्टल प्लेक्सस में, या हाइपोथैलामो, ठीक है, हाइपोथैलेमो, सॉरी यहाँ पे लो कर दिया है ना, तो इसको आपका मात्रा नहीं का, हाइपोथैलेमो, ठीक है, एफिसियल, ठीक है, प्लेक्सस हो जाएगा, या हाइपोथैलेमस का पैरो अच्छे नाभिक हो जाएगा। तो 39 का ये बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर नाभिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर नाभिक हो जाएगा। चलिए 14 को देखेंगे। बताइए शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो कितने महीने तक पिलाना चाहिए सिर्फ माँ का दूध, सभी लोग बताइए, शिशु को कितने मंथ तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 6 महीने तक। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 मंथ तक, ध्यान रखेंगे, शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। चलिए 41 को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान, ठीक है, के लिए भारत सरकार का एक मजबूत सहायक है, तो कौन है, सभी लोग बताइए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 41 क्वेश्चन इतना जल्दी क्यों आ गया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 28 का पार्ट 1 जो कि 1 से 30 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं इससे पहले। तो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो लास्ट डे हमने की, यानी कि कल वाले में, ठीक है, लास्ट डे वाले में हमने देखा था, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए, तो कोई भी सीरीज जो आपकी चल रही है,
किसी भी दिन आपको, ठीक है, नागा नहीं करना है। किसी दिन आपको ऐसा नहीं है कि आप ना देखें, ऐसा नहीं करना है, रेगुलर आप लोग देख लें, ना टाइम मिले तो दूसरे दिन देख लें। इसीलिए तो कम टाइम का आपका रखा जाता है क्लास, ठीक है, कम टाइम के लिए, और कमेंट वगैरह पर ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि जल्दी आपका, ठीक है, 20 से 25 मिनट में आपका, ठीक है, 20 से 25 मिनट के अंदर आपका 30 प्रश्न हो जाए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, या ठीक है, महासभा है। तो यूनिसेफ ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोगों को बताया हूँ, सभी को पता होना चाहिए, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं, और जो लोग भी ऑफलाइन भी क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 42 बताएंगे, स्वास्थ्य प्रद विद्यालय वातावरण के अंतर्गत कौन सा वातावरण आता है, ठीक है, वातावरण आता है। तो बताइए स्वास्थ्यप्रद विद्यालय वातावरण के अंतर्गत कौन सा वातावरण आता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी, यानी कि भौतिक व सामाजिक और संवेगात्मक या भावनात्मक। क्या हो जाएगा, भौतिक व सामाजिक, और ऑप्शन बी हो जाएगा संवेगात्मक व भावात्मक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि स्वास्थ्य प्रद विद्यालय वातावरण के अंतर्गत कौन सा वातावरण आता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए स्वास्थ्य प्रद विद्यालय भौतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा शामिल नहीं है मुख्य तत्वों में, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आप लोगों का, यानी कि अध्यापक का स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, अध्यापक का स्वास्थ्य हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 44 बताइए भारत में, ठीक है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। बताइए भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों। बताएंगे 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2013। तो बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि गांधी जयंती को ही, ठीक है, गांधी जी की जयंती पे, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 बताएंगे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयरन और फोलिक एसिड की खुराक निम्न पर प्रदान की जाती है। कब प्रदान किया जाता है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में, ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड, क्या, तो आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान की जाती है सभी दिन हफ्ते में, जैसे कि हर हफ्ते निश्चित दिन, यानी कि एक हफ्ते में कोई निश्चित दिन हो, यानी कि संडे को कर दिया जाए तो हर हफ्ते में संडे को ही दिया जाए, मंडे को कर दिया जाए तो हर हफ्ते मंडे को दिया जाए, तो ऐसे बात कहा जा रहा है, ठीक है, महीने में एक बार या हर महीने में 2 बार। तो बताइए वीकली या 2 वीक में एक बार। तो बताइए क्या हो जाएगा, हर हफ्ते निश्चित दिन, यानी कि मान लीजिए कि किसी दिन, यानी कि संडे को आपके पास टाइम है तो उस दिन देना, ठीक है, यानी कि किशोर का स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान की जाती है, हफ्ते में एक निश्चित दिन, कोई दिन लागू कर दिया जाए उसी दिन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर बताएंगे किशोरों के स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैब, ठीक है, एल्बेंडाजोल दिया जाता है। कब दिया जाता है सभी लोग बताएंगे, दिया जाता है, कब दिया जाता है, यानी कि वर्ष में 2 बार दिया जाता है बस, ठीक है, कितनी बार दिया जाता है, तो टैबलेट, ठीक है, एल्बेंडाजोल, कौन सा टैबलेट, तो एल्बेंडाजोल दिया जाता है हफ्ते में 2 बार, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर 47 क्या हो जाएगा, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के, ठीक है, तहत प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप है, ठीक है, हस्तक्षेप यानी कि रोक है। तो बताइए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप हैं, कौन से हैं, आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक, मासिक धर्म स्वच्छता, निवारण स्वच्छ जांच, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा 47 का आंसर करेंगे, तो सभी लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक, मासिक धर्म स्वच्छता, निवारक स्वास्थ्य जांच, यानी कि ये सभी हो जाएंगे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप कौन कौन से हैं, तो ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे, ठीक है, मिशन परिवार विकास एक पहल है जो ... के लिए निर्दिष्ट है। तो बताएंगे किसके लिए निर्दिष्ट है दोस्तों, तो जल्दी से बता दीजिए। मिशन परिवार विकास, ठीक है, एक पहल है जो कि किसके लिए निर्दिष्ट है, और लास्ट डे तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, अभी सही है। बताइए
मिशन परिवार विकास एक पहल है जो किसके लिए निर्दिष्ट है, तो बताइए किसके लिए है, तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कि मिशन परिवार विकास एक पहल है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट है। किसके लिए है, तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए मिशन परिवार विकास एक पहल, ठीक है, जो कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, बताएंगे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो बताएंगे वर्ष 2014 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2010 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, तो 2014 में, ध्यान रखेंगे 2014 में, यानी कि राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम कौन सा, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष में ठीक है शुरू किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2014 में, ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर को देखेंगे, 50वां, बताइए बालक जो 16 वर्ष की आयु का है, एक बालिका जो कि 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक, ठीक है, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है तो उन्हें कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा बताइए, वह बालक जो कि 16 वर्ष का अभी नहीं है और बालिका जो कि 18 वर्ष की आयु की न होते हुए भी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है तो इसे क्या कहे जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ठीक है अल्पवयस्क, ठीक है, अल्पवयस्क अपराध कहा जाएगा या प्रवृत्ति, ठीक है, अल्पवयस्क प्रवृत्ति या अल्पवयस्क अपराध कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर बताएंगे,